नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। अब पूछोगे फिर किसकी? अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको मिलवाया था करनाल की एक कांग्रेसी नेत्री, और आज आज हम मिलवाने वाले हैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसका इंटरेस्ट राजनीति में है, लेकिन दिल और दिमाग अपने बिजनेस की हो रहा है, उन बच्चों की ओर है जो बच्चे फॉरेन में जाकर स्टडी लेना चाहते हैं। आप कहेंगे ऐसा कौन सा व्यक्ति है? बहुत सारे हैं करनाल में, लगातार बहुत से आईलेट सेंटर खुले हुए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं वानी इंस्टीट्यूट्स ऑफ आईलेट्स एंड ओवरसीज की। बात करें, इसके संचालक हैं करनाल के जाने माने युवा निश्चय सोई। आज इनको खास तौर पर इनवाइट किया क्योंकि ये अभी यूके से जाके आए हैं। यूके में गए थे अपने इंडिया के, अपने करनाल के आसपास के क्षेत्र के, या बात करें हरियाणा के बच्चों के लिए शिक्षा का पुख्ता इंतजाम करने। बहुत से सवाल करेंगे और सीधी बात करेंगे निश्चय सोई के साथ, क्योंकि ये चाय की चुस्की का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कुछ बात करें तो ऐसे संदेश भी हम देते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के भविष्य के लिए लाभमंद हो, उसको लाभ मिले, भविष्य संवरे। चलिए सीधी बात कर लेते हैं निश्चय सोई के साथ। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं निश्चय सोई, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अभी यूके से होके आए हैं और लंबा टूर लगा के आए हैं, और खास तौर पर क्यों लगा के आए हैं ये भी जानेंगे, बहुत चीजें जानेंगे। निश्चय जी, सबसे पहले आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुखीजा जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने जो अपने सबसे अच्छे कार्यक्रम, जो कि पूरे करनाल नहीं पूरे हरियाणा में, या मैं कहूँगा पूरे देश में जो फेमस आपका कार्यक्रम है कि चाय की चुस्की बात करेंगी उसकी, में आज मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। निश्चय जी, 107वें एपिसोड में आ गए आप। 106 कंप्लीट हो चुके हैं। अब 107 में अब आपको ले लिया। इससे पहले रानी कंबोज को लिया था मैंने, उनकी लाइफ को हमने टच करने की कोशिश की। अब उसी सिलसिले में अगर बात करें तो आप जिस तरह से आपका इंटरेस्ट रहता है राजनीति में और दिल और दिमाग रहता है बिजनेस में, ये डबल माइंड ट्रिपल माइंड कैसे क्या चल रहा है जिंदगी में? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर राजनीति की बात करूँ मैं, तो मेरा परिवार भी हमेशा से राजनीतिक अ, मेरा परिवार कभी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रहा, राजनीतिक में नहीं रहा। और मैं इस व्यापार से पहले यूथ कांग्रेस का जिला प्रधान रहा, पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहा। परंतु आज जो मेरे कंधों पर जो जिम्मेवारी है वो मेरे व्यापार की है, और व्यापार भी मेरा ऐसा है कि जो कि अ, नए बच्चों का जो भविष्य है उनको बनाने की जो जिम्मेवारी है वो मेरे कंधे पर है। तो मुझे अपना पूरा टाइम इस व्यापार में देना है, इसलिए क्योंकि मेरे क्षेत्र के, मेरे ज़िले के जो बच्चे हैं, वो अच्छी जगह जाएँ और अच्छी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी का गुज़र-बसर करें। क्या बात है, एक बेहद पॉजिटिव सोच के साथ काम कर रहे हैं। व्यापार की बात चल पड़ी है, राजनीति से शुरू हुए थे, लेकिन राजनीति से बात करेंगे। निश्चय जी, आपको लगा नहीं राजनीति के माध्यम से भी बच्चों का भविष्य सुधारा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि जो राजनीति है, अगर आप सरकार के नुमाइंदे रहें या सरकार आपकी रहे, तो आप युवाओं के भविष्य की बात कर सकते हैं और युवाओं के भविष्य को आप सुधारने की कोशिश की जा सकती है। परंतु अभी अब मैं राजनीति के पक्ष की बात नहीं करूँगा, कि भई अब उस पचड़े में, उस बात में नहीं पड़ना चाहता कि राजनीति की बात क्या है और क्या नहीं है।
पर मुझे ऐसा लगा क्योंकि अभी जो युवा है, वो उसकी जो सोच है, वो दूसरे देशों में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, पढ़ना चाहता है और वहाँ पर वो सेटल होना चाहता है। उनको यहाँ भी अच्छे ऑप्शंस दिख रहे हैं, परंतु उन्हें वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो वहाँ पर उन्हें जाना ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन का स्तर, हमारा शिक्षा का स्तर वो बेहतर हो जाएगा और हम पूरे विश्व में उन्हें पूरे विश्व में एक्सपोज़र मिलेगा। तो इसीलिए वो लोग वहाँ जाना चाहते हैं। राजनीति के माध्यम से भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का, अपने जो ज़िले के युवा हैं, उनका भविष्य को कैसे सुधारा जाए, इस पर हम लोग नित चर्चा ज़रूर करते रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बात कर रहे हैं निश्चय सोई के साथ, वो जान लेते हैं निश्चय सोई की थोड़ी-सी निजी ज़िंदगी के बारे में। निश्चय जी, आपकी ज़िंदगी की बात करें, तो बड़े चुलबुले से रहे हो काफ़ी और एक्टिव बड़े रहे हो। कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, लेट नाइट तक क्या चक्कर है? क्या चाहते क्या हो? क्या सोचते थे? क्या होना चाहिए था और क्या बन गए? देखो जो जीवन है, वो जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। जीवन हमेशा मेरा जीवन कभी एक सा नहीं रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस व्यापार में भी आऊँगा, परंतु इस व्यापार में आना हुआ और राजनीति में रहकर लोगों की सेवा करने का मौका मिला। यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य रहे और भी संस्थाओं के साथ रहे। परंतु आज व्यापार इस व्यापार से जुड़कर भी अपने ज़िले के, अपने क्षेत्र के जो मेरे लोग हमेशा रहे हैं और जिन लोगों ने मुझे हमेशा जीवन में प्यार दिया है, आज उनके बच्चों का जीवन सँवारने का जो उद्देश्य मैंने ठाना था, वो मैं निरंतर पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेरे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो हमेशा उनका जो भविष्य है, वो उज्ज्वल रहे। मैं आपके बचपन की बात करना चाह रहा था निश्चय जी, आप अपने बचपन की बात को घुमा जाते हो। ये चक्कर नहीं आज चल रहा है अब इस चाय की चुस्की के अंदर, ये क्या चक्कर हुआ? देखो बचपन की बात विकास जी बड़े मेरे को हम लोग काफ़ी अच्छे से एक-दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। एक आम साधारण परिवार से आकर बिल्कुल एक साधारण परिवार में जन्म लिया। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा रही हमेशा से कि अपने बचपन में भी जब बचपन का दौर था तब भी लगभग इसी तरीके की सोच तब बचपन में तो बचपन के तरीके की सोच रहती है, परंतु जब 10वीं में आए तो थोड़ी-सी सोच बदली, 12वीं में आए तब थोड़ी-सी और सोच बदली, 12वीं के बाद जब पढ़ाई की बात हुई तब थोड़ी और सोच बदली और उस समय ऐसा लगा कि हमें इस समाज के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। आज व्यापार में आकर सुखीजा जी अगर आप करते हो, अगर आप व्यापार से पैसा भी कमाते हो, तो ये हर व्यापारी का फ़र्ज़ बनता है कि अगर समाज ने उसे कुछ दिया है, तो उसे भी समाज को उसका सूद-समेत लौटाना चाहिए। क्या बात है! क्या ज़बरदस्त बात है! लेने-लेने की मत सोचो, कुछ देने की भी सोचो। निश्चय यार बड़ा ब गज़ब की बात बोली है आपने, मज़ा आ गया सुन के कि सारा धन्यवाद। हम लोग लेने-लेने के चक्कर में रहे, देना भी सी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आज ये समाज है, ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आप व्यापार करते हो या जिस क्षेत्र में भी आप कोई भी काम करते हो, आप उस क्षेत्र की वजह से ही अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर करते हो। तो जब आपकी बारी आए ना, तो आपको कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए उस समाज को वापसी लौटाने में। और आज मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे इस क्षेत्र ने जिन्होंने इस क्षेत्र ने, इस करनाल ने मुझे हमेशा प्यार किया। जब मैं राजनीति की बात करता हूँ, मैं अगर राजनीति में जब एक्टिव था,
तब भी मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे बेहद प्यार किया और बेहद मुझे समर्थन दिया। आज मैं व्यापार के क्षेत्र में हूँ, व्यापार के क्षेत्र में भी मेरे पूरे ज़िले करनाल के लोगों ने, हर गाँव के बच्चों ने, हर गाँव के जो मेरे जानने वाले लोग थे, उन लोगों ने मुझे बेहद प्यार और समर्थन दिया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि आज मैं उन्हें वापसी लौटाने की जो प्रक्रिया है मेरी वो चल रही है। निश्चित जी, मेरा सवाल है, ज़िंदगी के 3 पड़ाव आपने पार किए। एक बात करते हैं तो एक जो बचपन का वो टाइम होता है कि 10वीं 11वीं 12वीं तक का जीवन होता है। उसके बाद राजनीति क्षेत्र में चले जाते हैं, राजनीति का भी चस्का ले लिया आपने और उसके बाद बिजनेस का चस्का ले रहे हैं, परिवार भी साथ के साथ देख रही है। 3 पड़ाव जो पार किए, तो इसमें अगर बात करें तो टफ टफ कौन सा लगा आपको? कौन सा पड़ाव ज़्यादा टफ लगा? देखिए, अब ये जीवन जो है, जीवन हमेशा जो है वो मुश्किलों से भरा तो रहता ही है। अगर आपका जीवन अगर मुश्किलों से भरा नहीं रहेगा, तो आप भगवान को याद करना भी भूल जाओगे। ये बात बिल्कुल सही है ये बात। तो भगवान जी। को याद करना भूल जाओगे, तो भगवान ये कहता है, समय-समय पे वो याद दिलाता है कि मैं भी हूँ। क्योंकि आज का जो आज की जो ये दौड़ जो जीवन में लगी हुई है, इस जीवन की दौड़ में लोग भगवान को याद करना भूल गए। भगदड़ मची हुई है पूरी। भगदड़ मची हुई है पूरी और वो भगदड़ जो है ना, उस भगदड़ की वजह से लोगों की ज़िंदगी में भी भगदड़ मची हुई है। क्या बात! वो इतनी भगदड़ में अपने जो उनका जो जीवन है, उसको जीवन को वो जीना छोड़ चुके हैं। मेरा सभी आपके जो दर्शक हैं, मेरी सोच अलग है, शायद सभी की मेरी ये निजी सोच है। लेकिन विचार बहुत बढ़िया आपका। वो कह सकते हो आप, धन्यवाद इसके लिए। हुँ, हुँ। मेरी जो निजी जो मेरे विचार है, मेरे जो विचार है कि आपको इस भाग-दौड़ बड़ी ज़िंदगी में कुछ समय अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर देना चाहिए। नहीं तो ऐसी ये जीवन जो है ना, ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा और भगवान का नाम आपको ज़रूर याद करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो ये भगदड़ मची हुई है, सुबह उठते ही भगदड़ शुरू, रात को सोने से पहले भी दिमाग में भगदड़ मची रहती है, मोबाइल टक, 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 टक चलता रहता है, इधर-उधर के मैसेज, इधर-उधर के वीडियो, लगातार ज़िंदगी मोबाइल के अंदर घुसी हुई है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, जीवन के साथ जीने की ज़रूरत है। क्या लगता है जीवन के साथ जीना, निश्चय जी, जीवन के साथ जीना कहाँ तक लगता है आपको सार्थक हो रहा है इस भगदड़ भरी ज़िंदगी के अंदर? विकास भाई, ये जो सवाल है ना आपका कि भई जीवन आज जो मैं इसके अगर इसकी जो अगर मैं बात करूँ कि इंसान जो है रोज़मर्रा की जो जीवन में जो ज़रूरतें हैं ना, उसको पूरा करने में इतना उलझ गया है, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा जन्म किस लिए हुआ। क्या मूल उद्देश्य से भटक गया? बिल्कुल, उसका उसको सिर्फ़ उसका जो मूल उद्देश्य उसे समझ आ रहा है कि मैं पैदा हुआ, मैं पढ़ाई-लिखाई करी, मैंने व्यापार किया या मैं किसी और क्षेत्र में गया, मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, मुझे इनका इनका आगे का जो भविष्य है, सुधारने की बात करने की बात। परंतु उसका जो जीवन का जो मूल उद्देश्य है कि अगर आपका जन्म इस धरती पे हुआ है और आप इस समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, फिर दोबारा से वही लाइन पे आ गया हुँ, हुँ। गाड़ी घूम के वहीं आ जाती है। कि कहते हैं खोती बड़थली आ जाती है। कि समाज जो है, जब आपको समाज आप समाज के हमेशा ऋणी रहते हो। जब आप इस जीवन आपका जो जीवन हुआ इस धरती पे, आपने बहुत सारा काम किया। जब इसने आपने बहुत सारा काम किया, आपको सार्थक उस जीवन को बनाना है कि मैं ऐसे कर्म करूँ कि जिससे इस देश का, इस प्रदेश का, इस ज़िले का और इस समाज का भला करूँ। परंतु उसके पास समय ही नहीं है आज के जीवन में। ये सोचने के लिए भी समय नहीं है। हमेशा
चाहे वो मेरे व्यापारी भाई हो, चाहे मेरे दोस्त मित्र, सभी आपके दर्शकगण हों, मैं उनको यही एक निवेदन करूँगा कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करें, ताकि समाज भी आपको हमेशा याद रखे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बताएँगे कि इस चाय की चुस्की में ये कैसी-कैसी बातें छेड़ के बैठ गए हैं सुगीजा जी। ये बातें मैंने इसलिए छेड़ी हैं, क्योंकि निश्चय जी को मैं बड़ा गंभीरता से जानता हूँ और गंभीर रहते हैं जीवन के अंदर और बड़ी जल्दी मैच्योरिटी को हासिल किया है। ये सब बिज़नेस की वजह से इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जा रहा है निश्चय जी। क्या कोई महात्मा बनने की तैयारी है क्या? विकास जी, ऐसा है कि देखो आप अपने जीवन को पहचानो, यही यही अध्यात्म है। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर दिखावा करें कि मैं भगवान का बहुत बड़ा पुजारी हूँ हुँ, या भक्त हूँ, हुँ, ऐसा नहीं है। कि अगर आप मंदिर में जा रहे हो और पूजा कर रहे हो, पर आपका ध्यान जो है हमेशा चोरी, ठगी में है और किसी का नुकसान पहुँचाने के लिए, तो ऐसी पूजा का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अध्यात्म हमें क्या सिखाता है? अध्यात्म हमें सिखाता है कि आपके अंदर सहनशीलता आनी चाहिए, आपके अंदर इंसानियत आनी चाहिए, आप हर व्यक्ति का सम्मान करें। ये मेरे जो मेरी जो निजी विचार है, वो मेरे जो निजी विचार है, वो ये कहते हैं कि अध्यात्म हमें सबसे ज़्यादा लोगों से प्यार करना सिखाता है। अगर हमारा जो धर्म है, अगर हमारा धर्म हमें एक-दूसरे से नफ़रत करने की तरफ ले जाए, तो उस धर्म को नहीं मा मैं मेरी निजी विचार है कि उस धर्म को आप ना ही मानें तो बेहतर है। क्या बात है! उस धर्म को बिल्कुल उधर ध्यान नहीं देना, जिधर नफ़रत बोई जाती है। कहते हैं नफ़रत करने वालों से ऐसे गाना है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा लेकिन ये जो पड़ाव की बात कर रहा हूँ निश्चय सोई के पड़ाव की बात कर रहा हूँ, मुझे अब इनके नाम के आगे लगाना पड़ेगा स्वामी निश्चय सोई जी महाराज। क्योंकि आध्यात्मिक बात चल रही है लेकिन अभी यूके जाके आए हैं। अब यूके जाने का क्या उद्देश्य था? अब ये बड़ा ज़रूरी है और एक सवाल जो मैं करने वाला हूँ, इमिग्रेशन एक्ट हरियाणा सरकार जल्दी लाने आ रही है। इसके बाद क्या होगा? बहुत लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, जो डंकी में लोगों को विदेश भेजते हैं, चीटिंग कर कर बाहर भेजते हैं, लालच देते हैं, पढ़ाई का और काम का कुछ ना कुछ चीटिंग करके उनसे लाखों रुपए लूट लेते हैं। क्योंकि निश्चय जी से अब मैं बात करने वाला हूँ, वो बात बड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि निश्चय जी एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं। निश्चय जी किस तरह का इंस्टीट्यूट चलाते हैं? क्या नाम है? उसका मूल उद्देश्य क्या है? मैं आइल्स सेंटर और पीटी सेंटर हम लोग चलाते हैं। आइल्स और पीटी जो है, एक पहला पड़ाव है, अगर किसी भी विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने बाहर अब्रॉड जाकर पढ़ाई करनी हो, चाहे वो उसमें कनाडा हो, चाहे उसमें ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे उसमें यूके हो, चाहे उसमें न्यूज़ीलैंड हो, चाहे उसमें यूएसए हो। हम सभी जो ये कंट्रीज़ हैं, इन सभी कंट्रीज़ के यूनिवर्सिटीज़ से हम लोग वहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। तो पहला पड़ाव वो है और दूसरा पड़ाव ये है। अब आपकी जो दूसरी बात है कि इमिग्रेशन एक्ट जो है, इसकी ज़रूरत क्यों मुझे लग रहा है कि हरियाणा सरकार को क्यों पड़ रही है। काफ़ी मामले आए सामने बाहर। बहुत मामले हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे मामले आए हैं कि पैसे का लेन-देन में बहुत सारे जो फ्रॉड हो जाते फ्रॉड हो हैं, जाते चीटिंग हो हैं, जाती चीटिंग है। हो जाती है, या इस तरीके की जो ऐसी खबरें जो हमें सुनने और देखने को मिलती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार इस पर शायद गंभीरता से काम करे। हम लोग जो लोग अच्छे तरीके से काम करते हैं इस फ़ील्ड में, वो हमेशा से ये चाह रहे थे कि इमिग्रेशन एक्ट हो। हमारी पड़ोसी राज्य पंजाब में भी इमिग्रेशन एक्ट है और
हरियाणा में भी ये व्यापार, ये लोगों का जाने का सिलसिला अब निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए कोई भी व्यापार कोई भी व्यापार अगर आपके प्रदेश में, अगर प्रदेश या देश में चल रहा है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमेशा किसी न किसी कानून की आवश्यकता ज़रूर रहती है। तो अगर हरियाणा सरकार इसके ऊपर कुछ भी काम कर रही है, तो उन्हें हमें हम जो लोग हैं, जो एक हमारी जो संस्थाएँ हैं, जो भी व्यापार होता है, तो उस व्यापार में बहुत सारे लोग जब जुड़ जाते हैं, तो वो एसोसिएशन जो बनती है, हमारे यहाँ भी एसोसिएशंस हैं, तो उनके नुमाइंदों से मिलकर भी उन्हें बात करनी चाहिए और ये जो एक्ट वो बनाना चाह रहे हैं, इसका ड्राफ्ट तैयार करने से पहले उन्हें हम लोगों से एक बार चर्चा ज़रूर करनी चाहिए कि किन-किन पॉइंट पर हम लोगों को ये कानून बनाना चाहिए। उसके बाद विधानसभा में आएगा, एक बारी ड्राफ्ट तैयार हो जाए, तो ऐसी चर्चा हमें सुनने को मिल रही है कि इमिग्रेशन एक्ट बनाया जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो इमिग्रेशन एक्ट है उसके लिए सरकार और जिस तरह से माँग रख दी है निश्चय सोई जी ने कि एक बार जो लोग ये काम करते हैं, इस प्रोफ़ेशन के अंदर है, बच्चों को बाहर भेजने का, शिक्षा ग्रहण कराने का काम करते हैं, उसमें एक्ट के अंदर पहले सुझाव ले लेगी। ज़रूरी है। ले लिए जाएँगे, एक्ट बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन निश्चित ही मुझे लगता है कि इसके अंदर, इमिग्रेशन एक्ट के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो जिनकी ओनरशिप है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स लाते हैं, उनकी सुरक्षा का भी पुख्ता इंतज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, स्टूडेंट बाहर हमारी वजह से जाते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट होता है। हम लोग देश और प्रदेश के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते हैं। फ़ौरन जो कि हमेशा कोई भी अगर देश की अगर हम बात करें या प्रदेश की बात करें, तो फ़ौरन रेवेन्यू, जो कि फ़ौरन करेंसी विदेशी मुद्रा कह सकते विदेशी हैं। मुद्रा का जो भंडार है, वो अगर अगर देखा जाए, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध हो रहे हैं, प्रदेश और देश की सरकारों के लिए। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि अगर कोई भी एक्ट बने, उसमें जो भी कानून बनाएँगे, उसमें हम लोगों की सिक्योरिटी की बात इसलिए रखी जाए, क्योंकि हम भी अ, अपने देश और प्रदेश को वित्तीय तौर पर सिक्योर करने का काम कर रहे हैं। तो हम अपने जीवन की सिक्योरिटी भी उसमें चाहते हैं। और आपकी एक बात का जवाब मैं और देना चाह रहा हूँ कि जो आप ये जी। कह रहे थे कि फ्रॉड और ये सब जी, चीज़ें, जी, जी, जी। ये काफ़ी बड़े हैं किसी जैसे। हाँ, बहुत बड़े हैं। जी। और देखिए, सबसे पहले बच्चों को, उनके पेरेंट्स को अपने दिमाग जो वो दौड़ा रहे हैं, उसके ऊपर लगाम इसलिए लगानी है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को बाहर विदेश में पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, ठीक है? परंतु दिमाग में सिर्फ़ एक ही बात आ गई कि हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जाएँ, वहाँ से वो पैसा कमाएँ और हमें भेजें और अपने जीवन का स्तर भी ऊँचा उठाए और हमारे जीवन का स्तर भी ऊँचा उठाए। परंतु 18 साल का जो बच्चा है, उसका 3 साल का जो बैचलर है, उनको कम से कम आप डिग्री ज़रूर पूरे करने दें और उनकी वजह से ये लालच ना रखें कि वो बहुत सारे डॉलर और पाउंड कमा कर भेजेगा। आप उसे मौका दीजिए। आपने देखा पिछले दिनों कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी न्यूज़ आई कि भई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने हरियाणा और पंजाब को बैन करने की बात कर रहे हाँ, हैं। डिक्लाइन करने की काफ़ी चल रही है, बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। तो उसके ऑस्ट्रेलिया ने तो लगभग डिक्लाइन कर दिया मेरे ख्याल से। नहीं, उसके पीछे अभी ऐसा कुछ डिक्लाइन नहीं किया, उन्होंने कुछ एक शर्तें रखी है। देखिए, बहुत जो भी कंट्री इमिग्रेंट को बुलाती है, चाहे वो किसी तौर का किसी रूप का भी इमिग्रेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या वर्क परमिट का कुछ भी, उसकी एक शर्तें हैं कि आप इन शर्तों के साथ मेरे देश में रह सकते हैं। हुँ, हुँ। आप पढ़ाई पूरी करोगे, आप 24 घंटे से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुँ, हुँ, 1 वीक में और 1 पखवाड़े में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करोगे। हुँ, हुँ। जो ये लालच में जाते हैं लोग काम कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे। अ, ठीक है? हुआ क्या कि हम लोग उसमें दोषी कौन लोग हैं?
उनमें दोषी सबसे ज़्यादा, देखो, सबसे ज़्यादा जो दोषी है वो जो स्टूडेंट यहाँ से जा रहा है, उसका लालच सबसे ज़्यादा दोषी है। वो ये चाह रहा है कि मैं 24 घंटे की जगह 70 घंटे काम करूँ। अगर वो 70 घंटे काम करने की बात कर रहा है, तो वो दूसरे का हक भी मार रहा है। ऐसे ही करते-करते अब वो हुआ क्या, अब पूरी तलवार जो है हरियाणा पर आके लटक गई। इसमें एक और बड़ी बात, यूनिवर्सिटीज़ में वो जा रहा है स्टूडेंट यहाँ से वीज़ा लेकर और वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई को बदल लेता है, किसी छोटे कॉलेज में। मैं समझता हूँ कि पैसे का बड़ा एक रोल रहता है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा या कॉलेज की फ़ीस कम, परंतु आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ना कि आपको फाइनेंशियल लालच की ज़रूरत है। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, तो आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर पाओगे और फिर वही बात आ गई कि जिस समाज ने आपको दिया, उस समाज को लौटाना भी क्या है हमें। अगर जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाके पढ़ने जा रहा है, तो वो जा तो इसी समाज की वजह से रहा ना। उनके पेरेंट्स को, अगर उन्होंने कुछ 2 रुपए कमाए तो समाज से ही है ना। तो अल्टीमेटली वो ऐसा काम ना करे जिससे कि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनका आने वाला जो भविष्य है वो खराब हो। क्या बात है। बिल्कुल, एकदम से बता दें, आखिरी सवाल की ओर जा चुका हूँ मैं, ताकि जल्दी से एकदम से उस पॉइंट को पकड़ लेना चाहिए। आप अभी यूके जाके आए हैं, आपका इंस्टीट्यूट चलता है, तो क्या करके आए हैं? कौन-सी यूनिवर्सिटी में गए थे? क्या करके आए हैं? तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर हमारे यहाँ के बच्चे जाएँगे, उनका भविष्य सुरक्षित रहने वाला है? देखिए, मैं अभी यूके जाके आया हूँ, परंतु मैं करीबन-करीबन हर एक कंट्री में जाता रहता हूँ। हर साल में 3, 4, 5 दफ़ा मैं कहीं न कहीं जाता हूँ। अभी मैं 27 तारीख को वियतनाम जा रहा हूँ, जहाँ की आईसीईएफ है, जो कि जहाँ वर्ल्ड की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वहाँ आएँगे और हम लोग उनसे बात करेंगे और उनसे कॉन्ट्रैक्ट, जो कि जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो अपने बच्चों के लिए अपने ज़िले और अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप किसी भी देश में जाइए, जिस भी आप देश में जा रहे हो, वहाँ के देश के जो कानून हैं, जो वहाँ का सिस्टम है, वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसी सिस्टम से, उसी कानून से, उनके जो भी बनाए हुए जिस तरीके से भी वो रह रहे हैं, उनके साथ आपको चलना पड़ेगा। तभी आपका भविष्य तो अच्छा रहेगा, आपके जो हमारी जो आने वाली और पीढ़ी है, उसका भविष्य भी अच्छा रहेगा। तो मैं सभी स्टूडेंट को एक ये मैसेज आपके माध्यम से देना चाह रहा हूँ कि आप जिस भी देश में जा रहे हैं, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और करनाल ज़िले से हूँ, क्योंकि करनाल तो करनाल जो है वो राजा कर्ण की धरती है और हमारे तो दिल और दिमाग और खून में यही है कि हमने देना सीखा है, हमने लेना नहीं सीखा। तो आप जिस भी देश में हो, वहाँ के कानून को और वहाँ के सिस्टम की पालना अच्छे से कीजिए, ताकि ऐसा कभी मौका ना आए कि हमारे प्रदेश का नाम पूरे विश्व के जो मानचित्र पर हमारा प्रदेश का नाम खराब ना हो। क्या बात है! निश्चय जी, जाते-जाते एक बात जानना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहें अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, आपसे कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? क्या एड्रेस है? कहाँ आपका इंस्टीट्यूट चलता है? मेरा ऑफ़िस जो है मुगल कैनाल में है, 341 फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर है और मुझसे मिला जा सकता है कभी भी। मैं 10 बजे के बाद ऑफ़िस में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर भी ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास रहता है और अगर मुझे कॉल कर दीजिए, कॉल करके अगर आप मिलेंगे तो थोड़ा-सा आसानी ये रहेगी, कोई ना कोई मीटिंग रहती है तो उस वजह से आप लोगों को परेशानी और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। किस नाम से इंस्टीट्यूट्स है? क्या कॉन्टैक्ट नंबर है? वानी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइल्स एंड ओवरसीज़ मेरी कंपनी का नाम है और मेरा जो मोबाइल नंबर है 9255562555। बिल्कुल, निश्चय जी, आपने मुझसे बात की है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। प्रोग्राम कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। सुखिजा जी, क्योंकि अभी जो समय आ गया है, अभी समय मेकअप का नहीं है।
जी। मेकअप का मतलब मान लो आपको जी, क्या जी। होता है? मेकअप का मतलब होता है कमी पूरी करना। जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, वो एक आमजन और साधारण सी भाषा है। तो मुझे लगता है अब समय वो आ गया है कि लोग साधारण होना चाह रहे हैं, ना कि मेकअप की तरफ जा रहे हैं। जी। तो मेकअप का मतलब कमी पूरा करना। चलिए, आपने मुझसे बात की, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, सरलता की ओर जा रहे हैं। सरल होने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, ये प्रोग्राम कैसे लगा? अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम, चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। ये थे मेरे साथ निश्चय सोई, और जाने से पहले एक बात बता देते हैं। दोस्तों, अब जो समय आने वाला है, वो आने वाला है चुनावी फेस्टिवल। चुनावी फेस्टिवल कहते हैं इसको, और ये आने वाला है, और इसको लेकर अब हरियाणा के अंदर राजनीतिक सियासत का पारा गर्मी के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि अब लगी है सत्ता की लालच। कुर्सी दिख रही है, और कुर्सी को वापिस पाना है या कुर्सी को छीनना है, ये मामला चल रहा है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.